बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है जो सब लोगों में पाया जाता है, लेकिन मर्दों में कुदरती तौर पर इसकी मिकदार ज्यादा होती है। इसीलिए इसे जनरली मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है और लिटरली ये मर्दों को मर्द बनाता है, उनके आज़ाए मखसूसा को डेवलप करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है जो अफजाइश नस्ल के लिए इंतहाई जरूरी है। लिबिडो, सेक्स ड्राइव, आम लफ्जों में शहवत को रेगुलेट करता है, पट्टों और हड्डियों की सेहत के लिए अहम है, खून में सुर्ख खुलियात यानी रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में मदद करता है और इस सब के अलावा ये मर्दों में एक आम सेहतमंदाना एहसास देता है। लेकिन पिछली कुछ दहाइयों से मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मुसलसल कम हो रहे हैं, यानी हमारे आबा व अजदाद हमसे ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव थे। आई थिंक द नंबर ऑफ किड्स वी हैव एंड द नंबर ऑफ किड्स दे हैड गिव अस अ प्रीटी गुड आइडिया। बदकिस्मती से किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है। हम लोग ज्यादा ओवरवेट यानी मोटे हैं, कम वर्जिश करते हैं, कम सोते हैं, डाइट हमारी बिल्कुल कचरा है, वगैरह वगैरह। वेल, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने पर मर्दों को जिस चीज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो है उनकी सेक्स लाइफ। लिबिडो का कम होना और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आम लफ्जों में मर्दाना कमजोरी होना। अब हम जो एक क्विक फिक्स जनरेशन है, मॉडर्न मेडिसिन ने हमें इसका हल भी कुछ ऐसा ही दिया है। एक गोली खाओ और यू आर रेडी टू राइड। अगरचे ये दवाएं ज्यादातर मर्दों के लिए काम करती हैं, लेकिन इस सब के लिए नहीं है। एक तो इन दवाओं के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, दूसरा कुछ मर्द अपनी सेक्स लाइफ के लिए एक गोली पर डिपेंडेंट होना नहीं चाहते, और तीसरा कुछ मर्द हजरात ये दवाएं ले ही नहीं सकते, जैसे हाई या लो ब्लड प्रेशर या फिर किसी और हेल्थ कंडीशन की वजह से। इसीलिए हम इस वीडियो में 6 ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जो हर कोई कर सकता है और जिससे कुदरती तौर पर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये किसी नीम हकीम साहब के टोटके नहीं है, जिनके लिए उनके पास सिर्फ एनेक्डोटल डेटा होता है, यानी सिर्फ चंद लोगों की कहानियां होती हैं। ये तमाम तजावीज साइंटिफिकली प्रूवन है और इन्हें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग ने शाया किया है। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। नंबर 1, गेट मूविंग। तहकीक हमें बताती है कि बाकायदगी से रोजाना वर्जिश मर्दाना कमजोरी के लिए बेहतरीन अद्वियात में से एक है। 53 से 90 साल की उम्र के तकरीबन 32,000 मर्दों पर की गई एक तहकीक में पता चला है कि हफ्ते में कम से कम 3 घंटे दौड़ने या 5 घंटे टेनिस खेलने, यानी रोजाना तकरीबन आधा घंटा वर्जिश करने से मर्दाना कमजोरी में 30% तक कमी वाक़ई हुई, जब इसे कंपेयर किया गया कम वर्जिश या बिल्कुल ही ना वर्जिश करने से। हत्ता कि पैदल चलना भी बहुत अच्छा है जब तक कि आप चलते रहें। नंबर 2, ईट राइट। वेल, खाने में फ्रूट्स, सब्जियां, होल ग्रेन्स और मछली टिका कर खाएं, जबकि बड़े के गोश्त पर हाथ जरा हौला रखें और प्रोसेस्ड मीट एंड रिफाइंड ग्रेन्स जहां तक हो सके अवॉइड करें। इस किस्म की खुराक ने मैसाचुसेट्स मेल एजिंग स्टडी में मर्दाना कमजोरी के इम्कानात को कम कर दिया। नंबर 3, मेजर अप। अपनी कमर की पैमाइश करें, यह आपको मर्दाना कमजोरी का एक अच्छा आइडिया दे सकती है, क्योंकि एक 42 इंच कमर वाले आदमी में एक 32 इंच कमर वाले आदमी के मुकाबले में मर्दाना कमजोरी होने का इम्कान 50% तक ज्यादा होता है। सो अपनी कमर मापिए, ज्यादा है तो उसे कम करें। यू विल लुक बेटर, फील बेटर एंड डू बेटर। नंबर 4, स्लिम डाउन। मोटापा जो है वो आपकी वास्कुलर डिजीज यानी ब्लड प्रेशर या दिल का आर्जा और शुगर होने के रिस्क को बढ़ाता है, और यही वास्कुलर डिजीज और डायबिटीज मर्दाना कमजोरी की दो बहुत बड़ी वजूहात हैं। इसलिए अगर आप मोटापे का शिकार हैं और साथ ही मर्दाना कमजोरी भी है, तो सबसे पहले अपने मोटापे पर काम करें, इसके बाद कोई मेडिसिन लेने का सोचिएगा। नंबर 5, चेक योर वास्कुलर हेल्थ। वास्कुलर हेल्थ का मतलब है आपकी शरेयानों और रगों की सेहत, और इनकी सेहत खराब होती है अगर आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है। इसके अलावा बड़ी कमर और मोटापा मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ मोटापा कंट्रोल कर लें तो टिप नंबर 3, 4 और 5 तीनों में मदद होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6, सी योर डेंटिस्ट। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन की एक तहकीक में मसूड़ों की बीमारी
बीमारी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमजोरी के साथ मुंसलिक पाया गया। तहकीक से मालूम हुआ कि मसूड़ों की बीमारी दायमी सोजिश पैदा करती है और ये सोजिश पीनस के अंदर जो खून की नालियां होती हैं उनकी अंदरूनी लाइन जिन्हें एंडोथेलियल सेल्स कहा जाता है उन्हें डैमेज करती है और मर्दाना कमजोरी का बाइस बनती है। ये थी वो 6 टिप्स जिन पर अगर आप काम करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा और वो भी बगैर किसी गोली या कैप्सूल के। बोनस ये है कि अगर आप इन तजावीज पर अमल करें तो न सिर्फ आपकी सेक्स लाइफ बेहतर होगी बल्कि जनरल सेहत भी अच्छी हो जाएगी एंड यू विल फील बेटर इन एंड आउट ऑफ बेडरूम। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।